तो दोस्तों स्वागत है। आज हम HLO ऐप के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं और समझने वाले हैं इसके पहले 3 सबसे जरूरी सवालों को। सच कहूं तो यही 3 सवाल पूरे डेटा कलेक्शन की नींव है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक एन्यूमरेटर के तौर पर आपका मिशन सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, आपका काम है असल दुनिया की उलझी हुई सच्चाई को एकदम साफ सुथरे परफेक्ट डिजिटल डेटा में बदलना, और वो भी बिना किसी डुप्लीकेशन या कोई घर छोड़े। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? अब इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान तो चाहिए, एक ब्लूप्रिंट। और हमारा ये ब्लूप्रिंट डेटा के सिर्फ 3 मजबूत पिलर्स या कह ले कि 3 स्तंभों पर टिका है। इन्हें समझना ही कामयाबी की असली चाबी है। तो ये 3 पिलर्स हैं क्या? बहुत सिंपल है, बिल्डिंग, सेंसस हाउस और हाउस होल्ड। बस यही वो ढांचा है जिससे ऐप ये समझता है कि असल दुनिया दिखती कैसी है। अगर इन तीनों पर आपकी पकड़ मजबूत हो गई तो आप कई आम गलतियों से तो ऐसे ही बच जाएंगे। चलिए सबसे पहले पिलर की बात करते हैं, बिल्डिंग। जनगणना की भाषा में बिल्डिंग का मतलब है वो पूरी की पूरी इमारत जो एक अकेली संरचना है। ये हमारे डेटा का पहला और सबसे बाहरी लेयर है। दूसरा पिलर है सेंसस हाउस। अब इसे ऐसे समझिए कि एक बिल्डिंग के अंदर की हर वो अलग यूनिट जिसका अपना एक अलग दरवाजा हो। वो एक अपार्टमेंट हो सकता है, एक दुकान हो सकती है, कुछ भी। और आखिर में आता है तीसरा पिलर, हाउस होल्ड। ये उस सेंसस हाउस के अंदर रहने वाले लोगों का समूह है जो एक परिवार की तरह रहते हैं। तो ये हुई डेटा की सबसे अंदरूनी परत। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो समझ आ गया। अब जरा अपने टूल किट पर चलते हैं, मतलब HLO ऐप पर, और देखते हैं कि ये तीनों पिलर्स ऐप के पहले 3 सवालों में कैसे फिट होते हैं। ये रही वो मेन स्क्रीन जहां से सारा एक्शन शुरू होता है। सवाल 1, 2 और 3 के जवाब यहीं दिए जाने हैं। सबसे पहला सवाल, लाइन नंबर। इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये ऐप का ऑटो पायलट मोड है, मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ऐप इसे अपने आप भरता जाएगा और आपके काम का हिसाब रखेगा। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर, बिल्डिंग नंबर। ये हमारे पहले पिलर बिल्डिंग से सीधा जुड़ा है। जब आप किसी नई बिल्डिंग पर पहुंचे तो उसका नंबर डालिए। लेकिन अगर आप उसी बिल्डिंग में किसी दूसरे घर या दुकान पर जा रहे हैं तो बार बार नंबर डालने की जरूरत नहीं है। बस रिपीट बटन दबा दीजिए। और हाँ, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से पहले डाले गए किसी भी बिल्डिंग नंबर को चुन भी सकते हैं। इसके ठीक बाद है सवाल नंबर 3, सेंसस हाउस नंबर। याद रखिएगा, यह हमेशा 4 डिजिट का नंबर होगा, जैसे कि 0001। हर नई यूनिट के लिए आपको बस न्यू बटन दबाना है और ऐप अगला सीरियल नंबर दे देगा। ये हमारे दूसरे पिलर सेंसस हाउस को दिखाता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप किसी ब्लॉक का पहला घर एंटर कर रहे होंगे तब रिपीट बटन काम नहीं करेगा। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं ताकि पता चले कि फील्ड में इन नियमों को लागू कैसे करना है। पहला सिनेरियो, मान लीजिए किसी बिल्डिंग पर लोकल अथॉरिटी का दिया हुआ कोई नंबर पहले से ही मौजूद है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जो नंबर जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही दर्ज कर दीजिए, कोई बदलाव नहीं करना है। दूसरा सिनेरियो, आप ऐसी बस्ती में हैं जहां कोई आधिकारिक नंबर है ही नहीं, तो यहां नंबर देने की जिम्मेदारी आपकी है। बस एक तरफ से शुरू हो जाइए, 1, 2, 3 और इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। अब एक बहुत ही जरूरी बात, मान लीजिए आपने बिल्डिंग नंबर 10 और 11 की गिनती कर ली, पर बाद में आपको पता चला कि अरे, इन दोनों के बीच में एक और बिल्डिंग रह गई। तो अब क्या करेंगे? पूरी गली की नंबरिंग बदलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बस उस नई बिल्डिंग को एक सब नंबर दे देंगे, जैसे कि 10/1। इससे आपका सारा काम व्यवस्थित रहता है और कोई गड़बड़ नहीं होती। और अब आखिरी पड़ाव, उन घरों के लिए खास प्रोसेस जिन्होंने अपनी जानकारी खुद ही भर दी है, यानी सेल्फ एन्यूमरेशन पूरा कर लिया है। इसका प्रोसेस बड़ा सीधा है। सवाल नंबर 3 के बाद ऐप खुद पूछेगा कि क्या सेल्फ एन्यूमरेशन हुआ है। यस चुनने पर सवाल 7 भरिए। इसके बाद सवाल 9 यानी हाउस होल्ड नंबर अपने आप बन जाएगा। स्क्रीन पर एक 12 कैरेक्टर की आईडी और सारा डेटा आ जाएगा। आपका काम है उस डेटा को वेरीफाई करना और फिर सबमिट या जरूरत पड़ने पर एडिट करना। तो कुल मिलाकर सारा खेल इन 2 बटन्स का है, रिपीट और न्यू। इन दोनों पर महारत हासिल करने का मतलब है कि आप HLO ऐप को बिल्कुल ठीक ठीक बता रहे हैं कि असल में वो जगह कैसी है।
यही आपको बड़ी बड़ी गलतियों से बचाएगा। तो अब देखिए, ब्लूप्रिंट आपके पास है और टूल्स भी। तो सवाल ये है कि आप अपने ब्लॉग में एकदम सटीक डेटा कैसे सुनिश्चित करेंगे। इस ट्रेनिंग को आत्मविश्वास और सटीकता के साथ लागू कीजिए और आप ये काम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे।